Hello बच्चों, let's see the question. The question stated that what are the elastic and inelastic collision? Explain what happen when very light body collide with a stationary body. Discuss any familiar example of such collision. तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, और साथ में हमें एक्सप्लेन करना है कि जो अगर कोई लाइट बॉडी किसी स्टेशनरी बॉडी से, वेरी लाइट बॉडी, इट मीन्स दैट दो बॉडी का कंपैरिजन दिया हुआ है हमें, एक वेरी लाइट बॉडी एक हार्ड ऑब्जेक्ट या फिर एक स्टेशनरी बॉडी से कोलाइड होती है तो क्या होता है, एंड वी हैव टू डिस्कस एनी फैमिलियर एग्जांपल ऑफ सच कोलिजन. सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू की कंसेप्ट इलास्टिक कोलिजन. तो ये इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड है. सो बेसिकली इलास्टिक कोलिजन मीन्स क्या होता है, जो इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों जो कोलिजन है वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है. बट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, and in elastic collision there is loss of kinetic energy in the form of sound energy or thermal energy in another form of energy. एग्जाम्पल जैसे कि थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी. सो बेसिकली, और नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट एक बड़े ऑब्जेक्ट से और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कोलाइड होता है तो कोलिजन क्या, किस तरह कोलिजन होगा. सो बेसिकली फॉर कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर दिस इज स्मॉल बॉल ए और दिस इज अ स्टेशनरी बिग बॉल बी. सो अगर सपोज करो ये जो बड़ा बॉल है इसकी वेलोसिटी v2 है और छोटा बॉल है इसकी वेलोसिटी v1 है और मास m1, इसका मास m2. सो जैसे कि हमें पता है आइदर इन इलास्टिक कोलिजन हो और इलास्टिक कोलिजन हो, वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता ही है. सो देयरफॉर सपोज करो नाउ ये छोटा बॉल दिस स्टेशनरी बॉल की तरफ बढ़ रहा है. सो बिफोर कोलिजन उनका मोमेंटम क्या रहेगा? m1 v1 प्लस m2 v2. सो कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी थी v1 और कोलिजन और बॉल बी की v2. सो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? v1 डैश और बॉल v2 की v2 डैश. तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि स्टार्टिंग में जो बॉल बी है वो स्टेशनरी, देयरफॉर v2 इक्वल टू 0. सो एज b is stationary, hence v2 becomes 0. सो v2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. देयरफॉर और फाइनल, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा? m1 v1 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. सो देयरफॉर आफ्टर कोलिजन जो b होगा वो उसके साथ ही जाएगा. हियर जो v1 होगा वो ग्रेटर होगा v1 डैश से एंड v2 डैश से. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.